अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, इंडियंस एंड बांग्लादेशीज़। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म करने होते थे और उससे हमारी अर्निंग होती थी। ठीक है, उसका मैंने आपको विड्रॉ भी लेके दिखाया था $20 का, और वो मेरे अकाउंट में आ चुका था। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है आपसे। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो टास्क हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट टास्क हैं बहुत सारे। जैसे मैं आपको टास्क बता देता हूँ। आर दियर आंसर आर दियर आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस नाम से आता है। रिकॉर्ड 5 फ्रेजेस, ठीक है, ये वाला होता है। अपलोड एग्जाम्पल ऑफ अ वीडियो इन कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट, ये भी आता है। मॉडरेट पोस्ट, प्रोडक्ट शॉपिंग इंटेंट, इनोवेशन, ठीक है। टेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ, प्राइमरी कैटेगरी फॉर लोकल बिजनेस, क्लासीफाइंग डिटेल पेजेस वर्सेस लिस्टिंग पेजेस। अमेज़न के टास्क आते हैं। लोकल फन एक्टिविटी, फाइंड ऑर्डर लिंक, ठीक है, ये मुख्तलिफ टास्क आते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कौन सा टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये वो वेबसाइट है, और इसकी मैं हिस्ट्री के अंदर आके आपको टास्क बताता हूँ कि कौन सा टास्क किस तरीके से करना है। तो जैसे ये आता है रिकॉर्ड 5 फ्रेजेस वाला, तो इसमें क्या करना है। इसमें 5 फ्रेजेस जो है ना, हमने रिकॉर्ड करने होते हैं। किस तरीके से करने होते हैं, कोई भी एक टास्क मैं उठा लेता हूँ, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हमने कंप्लीट करना लाजमी होती हैं। जैसे ये टास्क आया था, अब इसमें लिखा हुआ है इन एनी कंडीशन, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर ये हम कर सकते हैं। अब हमने करना क्या होगा, ये प्ले करता हूँ। Alexa, what's the weather like? अब जिस तरीके से ये बोल रहा है ना, इस तरीके से हमने भी बोलना होगा। Alexa, what's the weather like? तो हमने ये जो ये फ्रेज लिखा हुआ है, एलेक्सा व्हाट एयरप्लेन्स आर अबव मी, ठीक है, तो ये फ्रेज़ हमने 5 टाइम्स रीड करना होगा एज इट इज़। ये हम जब मोबाइल के ऊपर इस ऐप को खोलेंगे, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो का स्टेप का आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे हम। वहाँ जाने के बाद, ठीक है, वहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने अपना नाम लिख सॉरी हमने अपना मोबाइल का मॉडल नंबर लिखना होगा, और इसके अलावा अपना एज लिखनी होगी, मेल हो या फीमेल वो लिखना होगा। और उसके बाद जो है ना, रिकॉर्ड में मतलब एक दफ़ा हम पढ़ेंगे वाट एलेक्सा वाट एयरप्लेन्स आर अबव मी, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे, इस तरीके से 5 दफ़ा हमने पढ़ना होगा, और उसके बाद उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके एक टास्क के ऊपर हमें $0.3 मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 50 रुपये, यानी कि एक छोटा सा टास्क है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगते हैं। अगर 7 या 8 मिनट में आपको 50 रुपये मिल जाए तो नॉट बैड एट ऑल। अब मैं दूसरा एक और टास्क दिखाया था, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं कि इन एनी कंडीशन आए। ये फिर एनी कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द स्ट्रीट और ऑन अ बैल्कनी विद एन ओपन विंडो। अब ये इसकी कंडीशन पूरी करनी है। अच्छा, मैं अब इसमें सिंपल क्या करता था कि मैं ये नहीं करता था कि स्ट्रीट पे जाके ये मैं बोलना शुरू कर दूँ, या फिर कोई बैल्कनी में जाके। मैं सिंपल अपने लैपटॉप के अंदर बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा लेता था। अब जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, तो हर किस्म के म्यूज़िक मौजूद है ना। स्ट्रीट साउंड आप सर्च करेंगे तो स्ट्रीट के साउंड आ जाएंगे। बैकग्राउंड में स्ट्रीट साउंड लगाएं, और पहले आप रूम के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी थे एक्सेप्ट हो गए। ये देखिए, ये मेरा एक्सेप्टेड है, ठीक है, टास्क एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें और मुख्तलिफ दूसरी भी टाइप्स आती हैं, वो भी मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ। वो चाहेंगे कि रूम के अंदर म्यूज़िक के साथ आप करें, या कोई न्यूज़ चल रही हो पीछे बैकग्राउंड में। अब ये इन एनी कंडीशन, ये किसी भी कंडीशन में आप एज इट इज़ रिपीट कर सकते हैं। तो इन एनी कंडीशन वाले इजी होते हैं नॉर्मली, वो आप कहीं भी बोल सकते हैं। अब ये भी स्ट्रीट वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है इन अ बाथरूम और अ किचन विद अ वाटर टर्न ऑन। तो अब इसके लिए भी आप सिंपल क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे वाटर साउंड इफ़ेक्ट। वाटर साउंड इफ़ेक्ट लिखते हैं, या देखें किचन वाला आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक टास्क। अब इसके बाद में दूसरे टास्क आपको बताता हूँ। रन करते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा टास्क इसमें जैसे ये वाला आ रहा है ना, इसमें क्या करना होता है, ये भी सिंपल था।
ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसके पर टास्क 0.06 मिलते हैं हमें ना, एक टास्क अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 0.06 मिलेंगे। अब ठीक है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अभी क्वेश्चन इसकी आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये सारी डिटेल में लिखी हुई है। ये मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको खाली वर्बली बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। अब ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब हमने इसमें से देख के बताना है कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर दिया गया है या नहीं दिया गया, ठीक है, या फिर इसके साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है या नहीं दी। अब देखें क्वेश्चन क्या है, डज दिस फिट टाइट अगेंस्ट द मैट्रेस और इज़ इट लूज। अब ये पूछ रहे हैं मैट्रेस के अंदर ये जो कोई भी मेरे ख्याल से कोई ब्लैंकेट वगैरह, कोई ना कोई चादर वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ होगी, तो इसका पूछ रहे हैं कि मैट्रेस में फिट आ जाती है या नहीं आती। तो उसने कहा कि ये लूज़ होती है, यानी कि उसको उसका जवाब दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस ऑल क्वेश्चंस हैव एन आंसर विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब उन्होंने सबका जवाब दे दिया है पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते तो हम ये सिलेक्ट करते, यस ऑल क्वेश्चन हैव एन आंसर एंड टेक्स्ट बी हैज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर उसके जवाब नहीं मिलता तो हम नो पे सिलेक्ट करते। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता तो हम यहाँ लिखते देयर इज़ नो क्वेश्चन। और अगर बिल्कुल ऐसा अजीब सा सवाल होता जो समझ में ही नहीं आ रहा होता तो हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं इम्पॉसिबल टू डिसाइड। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन यूज दीज टू होल्ड दियर किड्स लार्ज awkward toys like Tonka dump trucks and excavators, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आर दे फ्लेक्सिबल और आर दे रिजिड, थैंक्स। अब इसने क्वेश्चन पूछा, हैव नॉट यूज देम फॉर ट्वाइस, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। अब उसने जवाब दे दिया, उसने पूछा था फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, तो इसने कहा फ्लेक्सिबल है, तो इसने इसका जवाब दे दिया, तो हम ये लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें करना होता है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अच्छा जी, ये अच्छा तो छोड़ देते हैं, इसके बाद हम आते हैं आगे। और ये मॉडरेट पोस्ट वाला सिंपल होता है ये, पर ज़्यादा नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडरेट पोस्ट वाला क्या है। ठीक है, अब उन्होंने ये क्या नाम है अपना, अ पैरालाइज मैन हैज़ हैड ए सीन ऑफ टच रिस्टोर्ड। ठीक है, अब ये इसकी टाइप कौन सी है, हमने इसकी टाइप बतानी होती है कि मतलब ये स्पैम है, वायलेंस है, हॉस्टाइल है, प्रोहिबिटेड है, इंसिडेंट है, क्लिक बेड है, ठीक है, और एरोक्टिज़म है या ओके। तो अब यहाँ पे हम इसकी लिंक पे क्लिक करके चेक करेंगे इसको, और फिर उसके बाद जो है ना हम बता देंगे इसकी पोस्ट की टाइप किस टाइप की है। तो ये ओके थी, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप इसको ओके कर देंगे। बाकी आप इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, इन्होंने इसमें डिटेल में बताया हुआ कि कौन सी टाइप के साथ कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क देखते हैं। उसके बाद ये वही सेम ही है, ये भी वही है, सेम ही है, सेम, ठीक। ये छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, ये इसका मैं वो दिखाता हूँ आपको, जो ये तो ट्रेनिंग की होगी। अच्छा, ये वाला, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, टेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ ऑन द फ्रंटल कैमरा। इसमें आपने क्या करना है, 15 सेकंड की अपनी वीडियो बनानी होती है। 15 सेकंड की बस अपने फ्रंट कैमरे से मोबाइल के आप वीडियो बनाएं, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें मेल हैं, अपनी एज लिख दें, एशियन है, यूरोपियन है, XYZ जो भी हैं, अपने मोबाइल कौन सा यूज़ किया है, एंड्रॉयड या iOS, और आपका मॉडल कौन सा है, और उसके बाद अपनी वीडियो यहाँ पे अपलोड करके, वीडियो अगर क्या नाम है डायरेक्ट नहीं कैप्चर हो रही हो तो आप उसको पहले कैप्चर कर लीजिएगा अपने कैमरा से, फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसमें सिंपल यही करना है। इसके एक टास्क के आपको $0.15 मिलते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आगे और चेक करते हैं। ये सेम वही है। अच्छा जी, ये चेक करते हैं। अच्छा, प्राइमरी कैटेगरी फॉर लोकल बिजनेस,
ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है। तो इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। अब इस पर रिसर्च लिंक दिया हुआ होता है, ठीक है। जब आप इसके रिसर्च लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा कि इस वेबसाइट में बिज़नेस की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चेक किया था, तो इसमें से कोई सी भी मैच नहीं हो रही थी ना, ना बेकरी है, ना कस्टम केक है, ना पेस्ट्री, इस टाइप का कोई सा भी नहीं था। तो इस वजह से मैंने ये कर दिया नन ऑफ दी अबव। एक और चेक कर लेते हैं कोई इसमें से। ठीक है, अब ये इन्होंने कोई लिंक दिया हुआ था, अब लिंक क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। तो अब उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके चेक करेंगे इस वेबसाइट का प्राइमरी बिजनेस कौन सा है। तो इसका बिजनेस था थाई। थाई मतलब दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रेस्टोरेंट विच सर्व कजीन फ्रॉम द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ थाईलैंड। जो थाईलैंड की जो ट्रेडिशन डिश जो सेल करता है उसको थाई कहते हैं। ये आप जब वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की वेबसाइट है और क्या चीज़ें सेल करती है। एक लास्ट और कोई बीच में से देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी मतलब वो मैच नहीं हो रहा होगा, ना बॉडी शॉप थी ना ऑटो रिपेयर। ठीक है, इसमें आपने बस ये सिलेक्ट करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर इनकी कौन सी जो ना प्राइमरी बिजनेस है, ये मतलब इनका जो मेन काम है वो कौन सा है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके 0.01 मिलते हैं डॉलर, ठीक है। अच्छा, लोकल ये हो गया, ये सेम वही है, ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही है, सेम ही है। लोकल बिजनेस ये भी सेम ही है। अच्छा, अमेज़न वाला, अच्छा जी, अमेज़न वाले मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ ये ना। इस अमेज़न वाले में एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपकी काम आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी उसमें अर्निंग बढ़ जाती है। तो ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने टास्क किए मुझे, ठीक है। किसी टास्क पे 0.5 मिल रहे हैं, किसी पर 0.3 मिल रहे हैं, ठीक है, किसी पर 0.2 भी मिल रहे होंगे। इस पर डिफरेंट मिलते हैं। अगर आप टास्क बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको 0.25 तक इस पर मिल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें भी सिंपल ही वर्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसमें इन्होंने सर्च किया वेमोस, तो यहाँ लिखो, ठीक है ना। अब अगर ये चीज़ हमने चेक करनी है, क्या जो इन्होंने सर्च किया है इनको वही रिज़ल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर रिज़ल्ट वही दिखा रहा है तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट है, ठीक है। और अगर वो एग्जैक्ट नहीं दिखाता, पर ऐसी कोई, जैसे फर्स्ट करो हमने सर्च किया मोबाइल, ठीक है, या कोई सैमसंग मोबाइल सर्च किया, तो वो सैमसंग मोबाइल नहीं दिखाता पर मोबाइल ही दिखाता है, पर वो हुआवे का दिखा देता है या फिर कोई दूसरा दिखा देता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका सब्सटीट्यूट कर देंगे। एग्जैक्ट तो नहीं है पर सब्सटीट्यूट है, यानी कि अगर वो मोबाइल नहीं हो तो दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल में हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ऐसी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल लिया है तो मोबाइल के साथ मैं उसका कवर भी ले सकता हूँ जो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट करो मैंने मोबाइल सर्च किया, मोबाइल नहीं आया पर मोबाइल का कवर आ गया, तो वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर मैं सर्च करता हूँ मोबाइल और वो आ जाता है लैपटॉप आ जाता है, तो वो रेलिवेंट आएगा, बिल्कुल रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, ठीक है। और अगर कोई चीज़ एक्स कोई मतलब प्रॉपर सर्चिंग ही नहीं करता, यहाँ पे लिख देता है XYZ, तो वो तो मतलब समझ में आने वाली बात ही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, डोंट अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो इसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। $0.25 तक आपको पर टास्क के मिल सकते हैं। कोई एक टास्क और इसमें से एक दो और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये टास्क ज़्यादा आते हैं ना। अब इसने सर्च किया HP2XXW, ठीक है, इसका कोई मॉडल नंबर वगैरह होगा। अब ये इसको सर्च करते हैं, ठीक है ना, गूगल पे गूगल हिट करते हैं, ये क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं इसको, क्योंकि टास्क में ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वजह से नहीं हो रहा। अभी देखते हैं HP ये है क्या चीज़ है ना। इसके आप बेहतरीन ये है कि आप इमेजेस पे चले जाएं ताकि आपको आसानी हो। अब ये देखें कोई जो है ना अपना LED वगैरह टाइप कोई चीज़ है ना, या फिर वो, अच्छा पवेलियन, HP पवेलियन है, ठीक है ना। तो वो ये सर्च में क्या दिखा रहा है, क्या नाम है अपना,
टोनर, तो ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको इरेलीवेंट सेलेक्ट किया है इस तरीके से। अब ये इन्होंने सर्च किया यहाँ पे GoPro Hero 5 Black। अब ये क्या चीज़ है, इसको सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखते हैं क्या चीज़। ये भी कैमरा ही है, पर ये कैमरा जो है ना किसी और उसका होगा, ब्रांड वगैरह का ना, वायरलेस। मतलब इसके जो है ना वो मॉडल चेंज है, इसका मॉडल चेंज है और इसका मॉडल चेंज है, ठीक है। बल्कि क्या है ये, इसमें कोई चेंजिंग है, इस वजह से मैंने इसको रेलिवेंट सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट किया, हो सकता है शायद गलत सेलेक्ट कर दिया हो। तो मतलब ये चीज़ देखेंगे कि अगर जो प्रोडक्ट्स सेट किए एज इट इज़ वही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट लिखेंगे। और अगर उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट है पर काम उसका सेम ही है, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर वो ऐसी प्रोडक्ट जो उसके साथ उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे अपना कॉम्प्लीमेंट। और अगर इरेलीवेंट होगी, मतलब उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, तो इरेलीवेंट सेलेक्ट करेंगे। और जबकि अगर उसके अंदर हमें क्यूरी समझ ही नहीं आ रही होगी, तो हम करेंगे डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। अच्छा जी, लोकल फ़न एक्टिविटी जजमेंट, ये चेक करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से आर्टिकल लिखे हुए होते हैं ना, ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन चार चार लाइनों की, मुझे तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है। मतलब इस टाइप के छोटे छोटे आर्टिकल लिखे हुए होते हैं ना, इसको आपने पढ़ के अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके अंदर मतलब कोई खाने पीने की ऐसी जगह है जहाँ पे हम मतलब जाकर खा पी सकते हैं, या खाने पीने की बात हो रही है वो चेक करेंगे, या फिर शॉपिंग की बात हो रही है, या फिर अदर फन एक्टिविटी, यानी कि कोई घूमने फिरने की जगह है मुख्तलिफ वो है, या फिर समझ ही नहीं आ रहा हमें। ठीक है, तो यहाँ हम इसको अगर देखेंगे तो इसमें खाने की बात हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। तो खाने की बात हो रही है, क्या हम यहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए वीकेंड के पर। तो ये लिखा हुआ है डज दिस आर्टिकल हेल्प यू प्लान यूर वीकेंड। तो यस, अगर नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम नहीं जा सकते वीकेंड पे, पर खाने पीने की बात हो रही है, तो फिर हम ऊपर ईट एंड ड्रिंक लगाएंगे और यहाँ पे नो लिखेंगे। और शॉपिंग की बात हो रही है और हम शॉपिंग पे वहाँ जा भी सकते हैं, तो यस लगाएंगे, वरना नो पे लगाएंगे। और इसी तरीके से हम अदर फन एक्टिविटी, अदर फन टॉपिक्स पे भी सेम यही करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं। ये वैसे 18+ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस होते हैं लोगों के ना, तो हमने उसको खाली वर्बली बता रहा हूँ, उसको हमने क्या करना होता है, जज करना होता है कि सेफ़ है, यानी कि नॉर्मल बात हो रही है, रोमांटिक है, या फिर ये है। ठीक हो गया। इसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट इंटेंट टास्क, इसमें देखिए क्या है, इसमें मैंने तकरीबन $5 अर्न किए एक ही दिन में। मतलब इस पर अगर हम काम करें तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है कि ठीक है, हमने ये देखना है कि क्या इनकी जो क्यूरी सर्च की है, क्या इसके मुताबिक हमें लगता है कि ये कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो हमने ये देखना है। अब ये कोई लिखा हुआ है वॉइस ऑफ अमेरिका है, शायद वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश, इससे शॉपिंग का तो हमें कहीं नहीं लगता, तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, बस ये सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान टास्क है। ठीक हो गया। अब इसमें एक दो और दिखा देता हूँ आपको। टीवी ऑनलाइन सेंटर एक्स, ये कुछ और पूछ रहा है इसमें भी, मतलब कोई ऑनलाइन कोई वो फाइनल वगैरह देखना चाह रहा है ना, सेमीफाइनल। तो ये भी मतलब इसमें शॉपिंग नहीं करना चाह रहा, तो ये बहुत ईजीएस्ट है। इसमें मुश्किल से कोई 4-5 सेकंड लगते हैं एक टास्क करने के अंदर। कंपेयर इंटरफोन पेरा, अब ये कंपैरिजन कर रहा है दो चीज़ों का, तो ये भी अच्छा। इंटरफोन पेरा, ये पता नहीं देखने क्या है, कोई फ़ोन वगैरह का है। तो
तो जब फ़ोन है तो ज़ाहिर भी तो ख़रीदना चाह रहा होगा इस वजह से। अब ये लैंग्वेज इसकी चेंज है तो समझ में नहीं आ रहा, पर इसको आप गूगल करके उसकी इमेजेस चेक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रोडक्ट होगी ना तो फिर आप समझ जाएँ कि जो है ना ये परचेज़ करना चाह रहे हैं इसको। ठीक हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं सारे। फिर भी मैं और कोई देख लेता हूँ अगर रहते हैं तो। प्राइमरी ये भी हो गया था, ये भी हो चुका है। अच्छा ये वाला रह गया, सर्च फिल्टर रेलेवेंस। ये टास्क एक दफ़ा ही आया था, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इसके अंदर हमने मतलब कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करना था, सिर्फ हमने अपने अंदाजे के मुताबिक हमने सेलेक्ट करना था। मतलब इसमें कोई वो नहीं थी, सीखने वाली कोई चीज़ नहीं। जो आपको इसमें लगे बेहतर वो आप कर सकते थे। तो इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। बाकी तकरीबन टास्क इसमें हो चुके हैं। तो अब ये कि आप इसको आई होप कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या कोई हुआ तो मैं स्पेशल टास्क अलग अलग आपके लिए वो इसको डीपली बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा मैं आपको अपनी रिसेंट पेमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी पेमेंट रिसीव हो गई थी। अब ये है कि $15 मेरे पास हो चुके हैं। $5 और हो जाए फिर मैं पायनीर के अंदर इसकी रिक्वेस्ट लगाऊंगा। पायनीर की अच्छी बात ये है कि हम जो है ना उससे डायरेक्ट जैस कैश के अंदर हम विड्रा ले सकते हैं। और मैंने अब एक वीडियो बनाई भी है, वो मैं अपलोड करूँगा रिसेंटली कुछ टाइम में ना, जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि पायनीर से डायरेक्ट जैस कैश के अंदर किस तरीके से विड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद और भी वीडियोस मुख्तलिफ उस पर बनाता रहूँगा कि जहाँ पे आप अर्निंग कर सकें और विदाउट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको ₹1 भी खर्च ना करना पड़े और आप अर्निंग कर सकें और उसको इजीली पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कैश आउट भी करा सकें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।